सबसे पहले आपको बताएं कि IMF ने PIA और हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी पर प्लान तलब कर लिया है। PIA की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग भी मांग ली। PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा। कमर्शियल बैंकों के साथ कर्ज टर्म शीट मुआहदा तय पाए जाने तक बैंकों से NOC मिलेगा। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वफ्द के साथ मुज़ाकरात होंगे। तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से IMF वफ्द मुतमईन नहीं है। और अब आपको ये भी बताएं कि NFC फार्मूले पर IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया है। ये हुकूमती ज़राए से मालूम हुआ है। NFC पर खिलाफ दस्तूर कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। हुकूमती ज़राए ये कहते हैं वफाक के महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। IMF पहले भी NFC पर तरामीम का मुतालबा करता रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफ़ा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात का जायजा भी लिया गया है। IMF से मुज़ाकरात, सरमायाकारी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान में जमहूरियत की हिमायत के अज़्म को दोहराया। अमरीकी सफ़ीर ने आज़ादी सहाफ़त के किरदार पर भी बात की। मौसमियाती तग़य्युरात से मुतालिक मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने के अज़्म का इज़हार किया। अमेरिका में तहरीक इंसाफ का एहतजाजी मुजाहरा। ये मुजाहरा IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर हुआ। मुजाहिरीन का पाकिस्तान पर कड़ी शराइत आयद करने का मुतालबा, इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात पर क़िस्त के इजरा का मुतालबा भी किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरर ने कहा है कि मुल्क दुश्मन जमात IMF के साथ मुज़ाकरात सैबोटाज करना चाहती है। मुट्ठी भर मुल्क दुश्मन अनासर मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं और इन अनासर ने अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक के बाहर एहतजाज किया है। IMF को कह रहे हैं कि हमारे लीडर को रिहा किया जाए तो पाकिस्तान को इमदाद दें। इन लोगों को पाकिस्तान की मिट्टी से कोई हमदर्दी नहीं। ये चाहते हैं कि IMF मदद ना करे ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो। वो इस IMF के प्रोग्राम को साबोटाज करने पे तुले हुए हैं। IMF का डेलीगेशन आता है और खुश असलूबी से एक अच्छे माहौल में उनसे मुज़ाकरात जारी हैं। मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर बैरून मुल्क जो मुकीम हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग के बाहर अमेरिका में एहतजाजी मुजाहरा किया है कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए, कि पाक फौज के खिलाफ, इस मुल्क की फौज के खिलाफ बाहर के मुल्क में आप एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। वाह। और IMF को क्या कह रहे हैं कि हमारे सियासी लीडर को आजाद किया जाए तब पाकिस्तान को इमदाद दें, वरना पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए और पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना तय किया जाए। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की मिट्टी से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान की मिट्टी से जिनको कोई मोहब्बत नहीं है। इसलिए अदालतों से रुजू करें, अदालतों से कहें वो आपको रिहा करें। IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने तो आपको रिहा नहीं करना। आप पाक फौज के खिलाफ वहां पे नारे लगाने से क्या होगा IMF के बाहर। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कौमी असेंबली में 7 ऑर्डिनेंसेस में 120 रोज की तौसी की करारदाद मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और टेली मवासलात एपेलेट ट्राइब्यूनल ऑर्डिनेंस पेश किए गए। करारदाद पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 7 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किए। पीपल्स पार्टी के रुकन सैयद नवीद कबर ने भी एतराज़ उठा दिया। असेंबली को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाना है तो ऐवान बंद कर दे, ये कहा गया उनकी जानिब से। अपोजिशन ने इजलास की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। ऑर्डिनेंसेस में तौसी की करारदाद को मुस्तरद करते हैं। पोजीशन को आपने जिस वक्त ये ऑर्डिनेंसेस ले हुए और उस पे आपने हमें टाइम नहीं दिया, ये बुलडोज हुआ है। इस पे हम लोग एहतजाज यहाँ पे एज ए रिकॉर्ड आपको सामने कर, ये एक एक नुक्ता, एक एक लफ्ज कानून का उसकी इंपॉर्टेंस होती है। ये इस वो कहते हैं सर मिसचिफ इन द लॉ, वो मिसचिफ इन द लॉ। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इनसे मैं चैलेंज करता हूं, चलें इनसे पूछें कि इनमें से कितनों ने ये पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज ऑर्डिनेंस पढ़ा है। सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाह रहे हैं और तारीख उनको याद करेगी कि इन्होंने पाकिस्तान को
ऑपोजिशन वाले करारदाद पर बात करने से पहले उसे पढ़ लिया करें, ये कहा गया आजम नजीर तारड़ की जानिब से। और उन्होंने कहा कि IMF को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। 25 करोड़ आवाम का सोचें, मुल्क से दुश्मनियां आपको छोड़ना पड़ेंगी। कल पेशावर हाई कोर्ट ने इनको घर भेज दिया, इनका कोई इस्तेहकाक नहीं है। मुल्क की बजाय हर वक्त कैदी के पीछे खड़े ना हों, ये भी कहा गया उनकी जानिब से। आपको अपने दामन में भी, अपने गिरेबान में भी देखिए। थैंक यू। IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। 25 करोड़ आवाम का सोचे। मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि उनकी तस्वीरें ले। मैं जनाब स्पीकर आपसे गुजारिश करूंगा कि तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को डुबोना चाहते हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया, अब वो आगे नहीं चलने दे रहे। खुदा के लिए पहले पढ़ लिया करे, बात करने से पहले पढ़ा करे। पीपल्स पार्टी का एतराज़ के बावजूद ऑर्डिनेंस के हक में वोट। PP रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमतें ऑर्डिनेंस पर नहीं चलती। ऑपोजिशन की बात से इत्तफाक करता हूं, लेकिन देखा जाए कि किस हुकूमत में ज़्यादा ऑर्डिनेंस पेश हुए। ऑर्डिनेंस से हुकूमतें नहीं चलती जी। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है और इस पे कानून के तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए। मगर एक और मुतालबा ज़रूर करूँगा, वो ये है कि 2008 से 13, 13 से 18, 18 से 22 तक रिकॉर्ड निकाला जाए। इन तीनों अदवार में ऑर्डिनेंस किस दौर में सबसे ज़्यादा है, ये ज़रूर कर। रमज़ान में भी महंगाई का राज रहा। हफ्तावार महंगाई 1.35% बढ़ गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 32.89% की सतह पर पहुंच चुकी है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 10 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 30 रुपये बढ़ी। रवां हफ्ते केले फ़ी दर्जन 34 रुपये तक महंगे हुए। एक हफ्ते में अंडे फ़ी दर्जन 19 रुपये महंगे हुए। LPG का घरेलू सिलेंडर 146 रुपये 71 पैसे महंगा हुआ। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कौमी असेंबली में 7 ऑर्डिनेंसेस में 120 रोज की तौसी की करारदाद मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और टेली मवासलात एपलेट ट्राइब्यूनल ऑर्डिनेंस पेश किए गए। करारदाद पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने 7 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किए। पीपल्स पार्टी के रुकन सैयद नवीद कबर ने भी एतराज़ उठा दिया। असेंबली को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाना है तो ऐवान बंद कर दे, ये कहा गया उनकी जानिब से। अपोजिशन ने इजलास की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। ऑर्डिनेंसेस में तौसी की करारदाद को मुस्तरद करते हैं। पोजीशन को आपने जिस वक्त ये ऑर्डिनेंसेस ले हुए और उस पे आपने हमें टाइम नहीं दिया, ये बुलडोज हुआ है। इस पे हम लोग एहतजाज यहाँ पे एज ए रिकॉर्ड आपको सामने कर, ये एक एक नुक्ता, एक एक लफ्ज कानून का उसकी इंपॉर्टेंस होती है। ये इसको कहते हैं सर मिसचिफ इन द लॉ। वो मिसचिफ इन द लॉ, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इनसे मैं चैलेंज करता हूं, चलें इनसे पूछें कि इनमें से कितनों ने ये पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज ऑर्डिनेंस पढ़ा है। सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाह रहे हैं और तारीख उनको याद करेगी कि इन्होंने पाकिस्तान को। ऑपोजिशन वाले करारदाद पर बात करने से पहले उसे पढ़ लिया करें, ये कहा गया आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से। और उन्होंने कहा कि IMF को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। 25 करोड़ आवाम का सोचें, मुल्क से दुश्मनियां आपको छोड़ना पड़ेंगी। कल पेशावर हाई कोर्ट ने इनको घर भेज दिया, इनका कोई इस्तेहकाक नहीं है। मुल्क की बजाय हर वक्त कैदी के पीछे खड़े ना हों, ये भी कहा गया उनकी जानिब से। आपको अपने दामन में भी, अपने गिरेबान में भी देखिए। थैंक यू। IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। 25 करोड़ आवाम का सोचे। मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि उनकी तस्वीरें ले।
मैं जनाब स्पीकर आपसे गुजारिश करूंगा कि तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को डुबोना चाहते हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया, अब वो आगे नहीं चलने दे रहे। खुदा के लिए पहले पढ़ लिया करे, बात करने से पहले पढ़ा करे। पीपल्स पार्टी का एतराज़ के बावजूद ऑर्डिनेंस के हक में वोट। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमतें ऑर्डिनेंस पर नहीं चलती। ऑपोजिशन की बात से इत्तफाक करता हूं, लेकिन देखा जाए कि किस हुकूमत में ज़्यादा ऑर्डिनेंस पेश हुए। ऑर्डिनेंस में हुकूमतें नहीं चलती जी, ये ऐवान कानून बनाने के लिए है और इस पे कानून के तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए। मगर एक और मुतालबा ज़रूर करूँगा, वो ये है कि 2008 से 13, 13 से 18, 18 से 22 तक रिकॉर्ड निकाला जाए। इन तीनों अदवार में ऑर्डिनेंस किस दौर में सबसे ज़्यादा है, ये ज़रूर कर।